हेलो फ्रेंड्स टीचिंग एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं डी.एड सेकंड सेमेस्टर के पेपर 6 हिंदी के अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें दोस्तों आज ये सेकंड लास्ट क्लास है। मीन्स आपके कल जितने भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न कॉमन सीरीज में दिए गए हैं हो जाएंगे, और कल मैं कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बहुत बार रिपीट हुए क्वेश्चन उनको भी लूँगा, क्योंकि मैंने देखा दोस्तों कुछ क्वेश्चन ऐसे आए हैं आपके उसमें कि बहुत बार पूछे गए हैं। तो आज है दोस्तों पहला क्वेश्चन है जो दोस्तों 2019 में आया हुआ भी है, 2019 की फर्स्ट शिफ्ट में, कि आदि उपसर्ग लगाकर 4 शब्द बनाइए। तो मैंने पिछली 2-3 क्लास में लगातार बताया कि भैया उपसर्ग वो होता है जो शब्द के आगे लगता है, और प्रत्यय वो होता है जो शब्द के पीछे लगता है। उम्मीद करता हूँ मैं आप सभी समझ पाए होंगे। लेकिन दोस्तों एक ये है थोड़ा सा और मुझे फील हुआ कि आप सभी वीडियो पूरी देखते हैं कि नहीं देखते हैं, जो भी है, लेकिन सब्सक्राइब ना करिए तो लाइक कर दीजिए, कम से कम कुछ तो कर दीजिए, करिए, शेयर कर दीजिए, मतलब कर दीजिए। चलिए कोई बात नहीं, आप लोगों की इच्छा है। तो आदि उपसर्ग से बनने वाले 4 शब्द जो हैं, इसमें पहला है अधिकार, अधि लगा है भाई यहाँ पर, अधिवक्ता हो गया, दूसरा है ये अधिनियम हो गया, अध्यक्ष हो गया, अध्यक्ष आदि उपसर्ग। मीन्स ये कैसे हुआ दोस्तों, क्योंकि अधिधन अच्छ होगा तो अध्यक्ष हो रहा है पूरा मिलकर। फिर दूसरा क्वेश्चन है 2019 की फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ है कि क्रिया विशेषण की परिभाषा लिखते हुए 2 उदाहरण दीजिए। क्रिया विशेषण की परिभाषा, तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे इसमें क्या है, गरम गरमाना, रोना रुलाना, तो इसमें क्रिया है गरम और जो विशेषण है गरमाना। फिर इसमें दूसरा है क्रिया जो हो रही, जैसे वह रो रहा, वह रोने लगा, तो जो क्रिया हो रही रोने की, और फिर रुलाना जो है विशेषण है दोस्तों। 2019 की फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं कि ये भी दोस्तों 2019 की फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ है कि विदुषी एवं तपस्विनी शब्द का पुल्लिंग शब्द लिखिए। विदुषी एवं तपस्विनी शब्द का पुल्लिंग शब्द लिखिए। मीन्स ये स्त्रीलिंग शब्द, स्त्री शब्द, स्त्रीलिंग है। तो अब यहाँ स्त्रीलिंग से पुल्लिंग शब्द हो जाएगा विदुषी, मतलब उसमें भी होता है दोस्तों, जैसे लेडीज को बोला जाता है विद्वान, तो इसका जो पुल्लिंग शब्द हो जाएगा विद्वान बोला जाता है, उसमें विदुषी बोला जाता है। फिर है तपस्विनी, तपस्विनी का जो पुल्लिंग शब्द हो जाएगा तपस्वी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशुद्धि शोधन में शब्दों एवं वाक्यों के कुछ उदाहरण दीजिए। अशुद्धि शोधन में शब्दों एवं वाक्यों के कुछ उदाहरण दीजिए। तो देखते हैं दोस्तों इसकी डेफिनेशन कि शब्दों में शुद्धियाँ, इसका मेन ये मोटिव है, शब्दों में जो अशुद्धियाँ होती हैं उनको आप कुछ उदाहरण दीजिए। तो शब्दों के शुद्ध रूप की जानकारी न होने के कारण, मतलब शब्द जैसे भाई कवियत्री लिखना है, अब इसका शुद्ध आपको नहीं पता क्या लिखा जाएगा, तो वही चीज़ बोल रहा है कि इसको जैसे शुद्ध रूप की जानकारी ना होने का, या उच्चारण पढ़ी गलत रहे, कवित्री पढ़ रहे ये सब दोस्तों, या उच्चारण गलत करने की वजह से शब्दों की अशुद्धियाँ होती हैं। शब्दों में मात्रा संबंधी अशुद्धियाँ अधिक देखने को मिलती हैं। मात्रा का मतलब जैसे वही मैंने बताया दोस्तों, कवियत्री है और भी बहुत सारे शब्द हैं, जैसे तपस्विनी है, तपस्विनी ये भी है दोस्तों एक, इसको पढ़ने और लिखने में कठिनाई होती है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को। तो वही बात हो रही है यहाँ दोस्तों कि मात्रा संबंधी, मतलब मात्रा संबंधी अशुद्धियाँ अधिक देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, उदाहरण क्या है भाई इसके देखते हैं। यहाँ कुछ शब्दों के अशुद्ध और उनके शुद्ध रूप दिए जा रहे हैं। एक तरफ अशुद्ध है, एक तरफ शुद्ध है। जैसे नाराज, अब ये अशुद्ध है, तो शुद्ध होगा नाराज ये। फिर दूसरा पूर्व, ये अशुद्ध है, पूर्व हो जाएगा। पढ़ने में लगभग वही मुंह से निकलता है यार, बहुत मतलब बिल्कुल बारीक सा अंतर होता है। जैसे पूर्व है ये पूर्व, यहाँ पर पूर्व होगा, ये होगा, यहाँ छोटे ऊ की मात्रा वहाँ बड़े होगा। फिर तिथि है, बड़े ई की मात्रा है यहाँ अशुद्ध वाले में दोस्तों,
अब फिर शुद्ध में हो जाएगा तिथि। फिर है दोस्तों अशुद्ध में गुरु है, बड़े ऊ की मात्रा लगी है जबकि छोटे ऊ की मात्रा लगी है, गुरु हो जाएगा। फिर है ईश्वर, ईश्वर में पूरा सा यहाँ लिख दिया गया है जबकि शुद्ध में हो जाएगा ईश्वर। अधीन दोस्तों अशुद्ध है, इसमें बड़ा आ लिख दिया गया है पूरा जबकि अधीन होगा। पुरुष में भी बड़े ऊ की मात्रा लगा दी गई है और यहाँ पर शुद्ध जो हो जाएगा पुरुष हो जाएगा। फिर है दोस्तों स्टेशन, ये बिल्कुल गलत लिखा है, ये तो ऐसे ही समझ में आ रहा है स्टेशन। बाकी इसमें जैसे पुरुष है, ईश्वर है, अधीन, इनमें तो कम अंतर समझ में आ रहा है गुरु वगैरह में। लेकिन जैसे स्टेशन आप देख पा रहे हो बहुत ही बिल्कुल गलत लिखा गया है। और लेकिन शुद्ध में स्टेशन आधा सा रहेगा, इसमें ई नहीं रहेगा। फिर है सन्मुख, ये है अशुद्ध सन्मुख, इसका हो जाएगा सम्मुख होता है सम्मुख। फिर दोस्तों कार्यक्रम, कार्यक्रम, अब कार्यक्रम में यहाँ पर इधर गलत लिख दिया गया है, इधर दोनों सेम इन्होंने लिखा है कार्यक्रम, क्योंकि इधर भी सेम लिखा गया है, सेम लिखा गया है, लिखा तो ऐसे ही जाता है कार्यक्रम। इधर इन्होंने सही लिख दिया गया है बाई चांस, क्योंकि कार्यक्रम दोनों तरफ शुद्ध तो होगा नहीं है, दोनों तरफ शुद्ध, तो इसको छोड़ते हैं। फिर है लड़की, इसका शुद्ध हो जाएगा लड़की। फिर एक साइड दूसरा दिया गया है, इसको भी देखते हैं। पत्नी है लेकिन इसका शुद्ध हो जाएगा पत्नी। परिश्रम है, परिश्रम होगा दोस्तों इसका शुद्ध शब्द। मैं पहले जो बोल रहा हूँ दोस्तों अशुद्ध है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बार बार बोलने में, जैसे श्रीमती है तो इसका जो ये अशुद्ध है, श्रीमती होगा शुद्ध है। पूर्ण है अशुद्ध है, पूर्ण होगा इसका शुद्ध शब्द। फिर जो अशुद्ध शब्द लिखा गया है चिन्ह है, ज़्यादातर तो ऐसे ही लोग ऐसे ही लिखते हैं, कॉमनली देखा जाता है ऐसे, लेकिन जो शुद्ध शब्द है ये चिन्ह है। फिर है दोस्तों एक दूसरा है शाम, ये तो बिल्कुल गलत लिखा गया है शाम, इसमें ये सरौता वाला सा, इसमें सलीफा वाला सा हो जाएगा। फिर है शर्म, ये है, इसमें भी सा का अंतर है, इधर सरौता वाला है उधर सलीफा वाला हो जाएगा, शर्म हो जाएगा। फिर है दोस्तों उत्पात, ये बिल्कुल गलत लिखा गया है, उत्पात होता है दोस्तों उत्पात। भाग्य बिल्कुल गलत लिखा है, भाग्य होगा। और ऋषि बिल्कुल गलत लिखा गया, अशुद्ध है ऋषि। कुछ में बारीक अशुद्धियाँ हैं और कुछ में बिल्कुल अशुद्ध है, देखने से पता चला है कि बिल्कुल गलत है। जैसे मैंने बताया जैसे गुरु वगैरह में है बिल्कुल बारीक सी अशुद्धि है, बड़े हो छोटे हो की, मोस्टली ज़्यादातर लोग ऐसा कर जाते हैं। फिर है दोस्तों आचरण है और इसका जो शुद्ध हो जाएगा आचरण हो जाएगा। अब वाक्य में शुद्धियाँ क्या है, वाक्यों में कई प्रकार की शुद्धियाँ देखने को मिलती हैं। अशुद्धियों के बारे में कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं, कुछ उदाहरण अशुद्धियों के बारे में। अभी अशुद्ध शुद्ध चल रहा था, अब अशुद्धियों के बारे में वाक्यों में, भाई वाक्य में कैसे। फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अभी तो केवल मतलब शब्द चल रहा था, अशुद्ध शब्द शुद्ध शब्द, अब वाक्य में कैसे हो रहा है ये देखना है दोस्तों। जैसे अशुद्ध वाक्य हो रहा है कि राम ने पुस्तक खरीदा, राम ने पुस्तक खरीदा। जैसे आप ऐसे पढ़ने में तो सही लग रहा है, लेकिन आप इसको अगर ध्यान से पढ़ें, राम ने पुस्तक खरीदा, ऐसा लग रहा है मतलब अटपटा थोड़ा सा। अब जैसे राम ने पुस्तक खरीदी, जो बुक होती है दोस्तों हमेशा ये स्त्री लिंग में यूज की जाती है। पुस्तक पढ़ रहा, ऐसे नहीं पुस्तक पढ़ रहे हैं, ऐसे बोला जाता है दोस्तों। पुस्तक पढ़ाई जा रही, ये पुस्तक पढ़ाया जा रहा है, ऐसे मोस्टली यूज़ कर लिया जाता है इसमें दोस्तों। फिर है, लेकिन फिर भी जो अटपटा लगता है तो खरीदी ज़्यादा अच्छा लग रहा है एक हिसाब से देखेंगे तो, और शुद्ध है ये। फिर है शीला का सांस फूल रहा है, ये तो बिल्कुल गलत लिखा गया है, शीला का सांस फूल रहा है। जब नाम यहाँ स्त्री दिया गया है तो दोस्तों यहाँ रहा कैसे आ गया, यहाँ पर गलती है, शीला की सांस फूल रही, यहाँ पे भी गलती है दोस्तों, शीला की सांस फूल रही। फिर मेरा घोड़ा मेरी घोड़ा दौड़ रहा है दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, मेरा घोड़ा दौड़ रहा है। फिर प्राण निकल गया, तो प्राण निकल गए दोस्तों। थोड़ा तेजी से पढ़ता हूँ दोस्तों, आप इसको देख लीजिएगा। सुधा ने 5 कचौड़ी खाई, सुधा ने 5 कचौड़ी खाई। अब क्या होगा दोस्तों, 5 है बहुवचन, सुधा ने 5 कचौड़ियाँ खाई।
ये यहाँ पर मिस्टेक है दोस्तों, इधर में अशुद्ध होगा। फिर दोस्तों हमने आज दिल्ली जाना है, हमने आज दिल्ली जाना है, तो यहाँ पर ये अशुद्ध हो दोस्तों, हमें आज दिल्ली जाना है, ये शुद्ध हो जाएगा। फिर दोस्तों दूसरा कि मैं मेरा काम कर रहा हूँ, मैं मेरा काम कर, तो बिल्कुल अटपटा है, बिल्कुल गलत है। मैं अपना काम कर रहा हूँ, ये हो जाएगा सही, शुद्ध बात। फिर दूसरा है कि माता जी कौमा मुझे तुम्हारी बहुत याद आई, माता जी मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, माता जी मुझे आपकी बहुत याद आई, ये ज़्यादा शुद्ध है। मतलब यहाँ पर सम्मानजनक भी है दोस्तों, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई, सम्मानजनक, बिल्कुल जैसे लगता है कि हम दोस्तों से बात कर रहे हैं तुम्हारी, बल्कि माँ जी से मतलब सम्मानपूर्वक बात करना चाहिए, तो मुझे आपकी बहुत याद आई। फिर है शीला भोजन खा चुकी, तो दोस्तों ये पढ़ने में अटपटा है दोस्तों, शीला भोजन खा चुकी है। अब यहाँ पर देखिए दूसरा जो शुद्ध है, शीला भोजन कर चुकी, ज़्यादा अच्छा लग रहा है। फिर दूसरा दोस्तों, राम ने नौकरी छोड़ दिया, तो दोस्तों राम ने नौकरी छोड़ दी, हो जाएगा शुद्ध। सीमा पढ़ना मांगती है, तो दोस्तों सीमा पढ़ना चाहती है, इसका शुद्ध ये होगा। मुझको स्कूल जाना था, तो इसका जो शुद्ध हो जाएगा मुझे स्कूल जाना था। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध रूप लिखिए, 2019 की फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ है। तो इनके शुद्ध रूप लिखना, जैसे प्रिया है, बुद्धिमान है, श्रीमती है, उत्सव है। तो प्रिया तो लग रहा है कि शुद्ध लिखा हुआ भैया, और ये लिखा भी शुद्ध गया है, आप देख सकते हैं। जैसे बुद्धिमान ही अशुद्ध लिखा है, प्रिया अशुद्ध है, शुद्ध भी वही प्रिया लिखा है। कोई अंतर समझ में आ रहा है आप, क्योंकि ये शुद्ध लिखा ही गया है प्रिया। अब यहाँ पर बड़े ई की मात्रा होती तब ये गलत था, इन्होंने शुद्ध दोनों तरफ लिखा है दोस्तों, और सही है। बुद्धिमान अशुद्ध है दोस्तों, इधर बुद्धिमान इस तरह हो जाएगी दोस्तों, वो और दा फिर आधा दा हो जाएगा नीचे। श्रीमती गलत लिखा हुआ है दोस्तों, श्रीमती होता है। उत्सव गलत लिखा गया है दोस्तों, आधा ता होता है सौ। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण से बताइए। 2019 की फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ है। तो जिन शब्दों से व्यक्ति या वस्तु के गुण, उसके कार्य, व्यापार, कहाँ से दोस्तों, व्यापार अथवा किसी भाव या अवस्था विशेष का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे पौरुष, उत्साह, अच्छाई, बुराई, मीन्स इनमें भाव एक प्रकट हो रहा, उत्साह, खुशी से वह झूमने लगा, भाववाचक संज्ञा। आपने दोस्तों ये इंग्लिश में एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है पढ़ा होगा, बहुत तेजी से हंसना, बहुत तेजी से रोना, ये सब दोस्तों भाव इनमें प्रकट हो रहा है। अच्छाई, बुराई, ये सब दोस्तों भाववाचक संज्ञा है। फिर उपयुक्त शब्दों से व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष या भाव अवस्था का बोध होता है, इसलिए उक्त शब्दों में भाववाचक संज्ञा है। मैंने बताया दोस्तों इसमें खुशी, दुख, इन सब का भाव हो रहा, तो इसलिए भाववाचक संज्ञा इसलिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी उपसर्ग जोड़कर 4 शब्द बनाइए। बच्चे बहुत चिल्ला रहे हैं आज दोस्तों बगल में, तो दोस्तों 4 शब्द बनाना 2019 की फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ है। अभी उपसर्ग से बनने वाले 4 शब्द, तो इसका जो अर्थ होता है अभी का चारों ओर, जैसे अभिज्ञान है, अभिमान है, अभिशाप है, अभिलाषा है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, हम सभी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा।